अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो नितिन नवीन जी को अब अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? इसे आप संशय की नजर से देख रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं? बीजेपी के भविष्य को लेकर, विपक्ष के भविष्य को लेकर, तारतम्य को लेकर, सामंजस्य को लेकर क्या सवाल हैं आपके मन में और क्या सवाल आप उठाना चाहते हैं? देखिए, जो सबके मन में सवाल है वो भी वही हमारे मन में भी है। बीजेपी में हम दो, हमारे दो के अलावा क्या है? सब तो डमी ही है। अब आप अपने किसी स्ट्रिंगर को सीईओ बना दीजिए तो वही हाल है। बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए, अकेले में बिना माइक रख करके, कैमरा हटा करके, वहाँ तो रबर स्टैंप चाहिए ना, यस मैन चाहिए। ठीक है, उनकी पार्टी है, जैसे बनावे। बनाने के, चुनाव करने के पहले ही डिक्लेयर हो जाता है, पर्ची आती है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को पता है कुछ बीजेपी में? अटल जी के बाद की बीजेपी में चाहे अपने आप को कोई कितना हो बड़ा लीडर समझ ले, लेकिन उन दो हमारे जो नेता हैं बीजेपी में, उनके अलावा किसी को कोई जानकारी होती है क्या? कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हीं की चुनौतियां हैं, उन्हीं के सारा श्रेय है, उन्हीं के। बाकी क्या, जो अभी थे वो भी क्या थे? तो ये सब चीज़ें, एक कोरम है, करना है, एक पद है, तो वो भर के देना है, लोकतंत्र की मजबूरी है। क्योंकि वो कार्रवाइयाँ करके चुनाव आयोग को देना पड़ता है कि आप लोकतांत्रिक दल हैं, तो ये प्रक्रिया तो कम से कम पूरी करनी होती है। प्रक्रिया आप आरोप लगा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी पार्टी पर भी सालों साल तक ये सवाल रहा है। आप तो फिर भी इसे दो लोगों की पार्टी बता रहे हैं। आपकी पार्टी पर तो एक परिवार की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। देखिए, उस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां, शहादतें दी हैं। उस परिवार में लोग शहीद हुए हैं, जेल काटे हैं, और उस परिवार ने 3 बार सरकार बनी है उस परिवार के रहते, और उनकी बदौलत 2 बार सरकार केंद्र में बनी, लेकिन वो प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। यहाँ जिसके लिए कसमें खाई जाती थी, वो आज कहाँ है आडवाणी जी, कि एक लक्ष्य उन्हीं को बनाना है प्रधानमंत्री। कहते थे कि बस एक एज लिमिट फिक्स की, उस एज लिमिट पे सारे लोगों की आते ही विदाई हो गई। जब अपनी बारी आई, भाई अखिलेश जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रवक्ता तो हैं नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कभी ये सवाल उठाए नहीं सर? आप उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई आपत्ति दर्ज की नहीं। तो क्या कोई अगर आपत्ति दर्ज न करे तो वो बात क्या जो घटित हुई है या कही गई वो नहीं होती है क्या? किस तरह का तर्क दे रहे हैं आप? ये कहाँ का तर्क है भैया? हाँ, अगर जो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में यदि जो आपने कहा है, जो किया है, क्या उस पर आप चलेंगे नहीं तो आदमी सवाल नहीं उठाएगा क्या? हालांकि ये काम आप लोगों का। ये बताइए, 2014 का इलेक्शन क्या आडवाणी जी के फेस पर हुआ था? ये बताइए। हम बात कर रहे हैं किसके फेस पे हुआ था, किसके नहीं फेस पे हुआ था। आडवाणी जी इज्जत के तो, सम्मान के तो पात्र हैं कि नहीं अपनी पार्टी के अंदर? 2 से कहां तक पहुंचाने वाला आडवाणी जी है? नहीं, फिर मैं कहूंगा कांग्रेस में जितने सम्मान के पात्र थे, जिन्हें उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। आडवाणी जी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। आडवाणी जी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, कई वरिष्ठ कांग्रेसी पार्टी छोड़ गए सर। फिर वही आपका, अब सुनिए, फिर आप फंसते जा रहे हैं। ये तो आडवाणी जी का बड़प्पन है ना, वो पार्टी नहीं छोड़े, नहीं बोल रहे हैं, खामोश हैं, लेकिन दूसरे का बड़प्पन, दूसरे के चरित्र की बात। ठीक है, चलिए, मैं समझ गया। उनका व्यवहार आचरण जैसा होना चाहिए था, है क्या? अब आप जितना इसमें कूरे देंगे उतने ही आपके साथ फंसते जाएंगे। नहीं, मैं तो खैर इस मामले में नहीं फंसूंगा। हाँ, नहीं, मेरे लिए कुछ कष्टकारी नहीं। मैं तो के शर्मा के बारे में सोच रहा हूँ, अगर उनके लिए कष्टकारी आप कुछ बना पाए तो फिर बना दिया होगा, नहीं तो देख